हाँ तो बच्चों, हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो हमारी गणित का जादू कक्षा 5 की किताब है, इसके 3 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है पार्ट 4 हिस्से और पूरे। हिस्से का मतलब होता है भाग, टुकड़ा, और पूरे का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। जैसे 1 सही 2/3, इसका मतलब एक तो आपका हिस्सा पूरा है और बाकी 2/3 आपका क्या है, हिस्सा है। तो हिस्से और पूरे, तो यहाँ पर भिन्न भी रहेगी और मिश्र भिन्न भी रहेगी। ठीक है, हाँ तो चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। पार्ट 4 हिस्से और पूरे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है हमारा झंडा। तो आप लोग अपने झंडे को नेशनल फ्लैग बोलते हैं, जो ट्राई कलर का होता है, 3 रंग का होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया तिरंगा। ती मीन्स 3 और रंग मीन्स रंगा, तो 3 रंगों का इसीलिए कहलाता है तिरंगा। तो आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। नेशनल फ्लैग क्या है आपका, तिरंगा। ठीक है, अब इसमें कितने कितने कौन से हिस्से हैं, कितनी पट्टियां हैं और कौन से हिस्से क्या हमें शिक्षा दे रही हैं। ठीक है, अब इसको देखें। हमारा झंडा, तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। अपना अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, माइक बंद कर लो। हाँ, दोनों माइक बंद कर लो। अजय भी, हाँ अनीता भी माइक बंद कर लो। चलो आवाज़ सुने। तुमने या आपने हमारे देश का झंडा देखा होगा, यानी आपने अपने देश का झंडा देखा है। झंडा का पर्यायवाची होता है ध्वज। क्या होता है, ध्वज, पताका। ध्वज, पताका, झंडा, तोरण। तोरण, पंचम। तोरण नहीं होता, तोरण मीन्स किला होता है। पंचम, पंचम या परचम। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर नेशनल फ्लैग या झंडे के पर्यायवाची मिले हैं। तो आपने अपने देश का झंडा यानी ध्वज, पताका या परचम देखा होगा, परचम। ठीक है, अब क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? तो आपको अपने देश का अगर झंडा बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आयताकार आकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके आपको कितने हिस्से, 3 हिस्से करने हैं। और ऊपर की जो पट्टी है वो आपकी किस कलर की होगी, नारंगी कलर की। और बीच की पट्टी जो होगी आपकी सफ़ेद कलर की, और नीचे की पट्टी होगी आपके हरे रंग की। ठीक है, अब यहाँ बीचों बीच एक 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र रहता है, जो कैसा रहता है, नीले रंग का रहता है। किस रंग का रहता है, नीले। तो जो ऊपर का हो गया आपका नारंगी, और बीच का हो गया आपका सफ़ेद, और नीचे की झटपट्टी है वो होगी आपकी हरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बीच में एक नीले कलर का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका झंडा बन जाता है। अब देखें, यहाँ पर एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसको 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो इसको करने के लिए कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ रफली कि यहाँ पर आपने इसकी कितने सेंटीमीटर लंबाई ली है, लंबाई ली है आपने 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है ये इसकी, 6 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को हम 3 भागों में बांटेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर की पट्टियाँ बनेंगी।
ठीक है, कितने सेंटीमीटर की? 2 सेंटीमीटर की नारंगी पट्टी, 2 सेंटीमीटर की सफ़ेद पट्टी, 2 सेंटीमीटर की हरी पट्टी बनेगी। ठीक है, तभी तो ये 2 2 4 दोनों को जोड़ के 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा। और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो इससे आपको एक थोड़ी सी दिमाग में आपको रखने वाली चीज़ बताता हूँ कि झंडे का जो आकार होता है वो आयताकार होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, क्या? लंबाई अनुपाते चौड़ाई क्या होती है? 3:2। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी, लंबाई 6 है तो चौड़ाई 4 होगी, लंबाई 9 है तो चौड़ाई 6 होगी, लंबाई 12 है, वो लंबाई 15 है तो चौड़ाई 10 होगी। इस प्रकार के मतलब 1.5 गुनी लंबाई रहती है, चौड़ाई से 1.5 गुनी लंबाई रहती है। अब आप देखें यहाँ पर कि आप आयताकार एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, और उसके 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो आपने पहले ही कर लिया और समझ में भी आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आवाज़ आ रही सभी को? और जे बच्चे छूट गए रुक जाओ, चले जाओ। अब हमारे झंडे का ऊपरी हिस्सा 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। 1/3 मतलब तिहाई हिस्सा। जैसे हमने उसकी चौड़ाई को लिया था कितना? 6 सेंटीमीटर चौड़ा लिया था, तो इसके 3 हिस्से किए थे। तो जब 6 सेंटीमीटर के 3 हिस्से करेंगे तो ये ऊपर की हिस्सा 1/3, फिर बीच का भी 1/3 और फिर नीचे का हिस्सा भी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है और बीच का 1/3 भाग सफ़ेद रंग का है। कौन से रंग का है? सफ़ेद रंग का है। और नीचे का 1/3 भाग आपका कौन सा है? हरे रंग का है। किस रंग का है? हरे रंग का है। ठीक, अब अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? अशोक चक्र आपको मैंने बताया था कि सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच 24 तिल्लियों वाला नीले रंग का होता है। तो बीच कहाँ बनाओगे? सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच 24 तिल्लियों का नीले रंग का चक्र बनाएंगे, वही अशोक चक्र कहलाएगा। अब झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? झंडे के हम यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच। कहाँ बनाओगे? सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में बनाएंगे, या इसको लिख सकते हैं मध्य में। अब झंडे के कितने रंग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो झंडे के 1/3 भाग को किससे भरेंगे? हरे रंग से भरेंगे। ओके, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा सबको। हाँ, क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों है? सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है, क्यों है? अगर इसमें अशोक चक्र नीले रंग का ना बना होता तब तो वो 1/3 था, लेकिन उसमें अशोक चक्र जो नीले रंग का भर गया है, इसीलिए वह 1/3 भाग से कम है। ठीक है, क्यों इसलिए कम है? हाँ है, क्योंकि क्यों है? क्योंकि सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र है, इसलिए। ठीक है, उसकी मतलब 1/3 भाग से उसका भाग थोड़ा घट जाएगा अशोक चक्र नीले रंग होने के कारण। आगे देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, इस झंडे को देखो कितना भाग काला है। अब इसमें इस झंडे को आप देख रहे होंगे, यह झंडा अफ़गानिस्तान का झंडा है। तो इसको आप देख रहे हैं कि 1 2 3 हिस्से लगाए गए हैं। कितने हिस्से? पूरा तो है आपका एक झंडा,
लेकिन एक झंडे के कितने हिस्से लगे, एक झंडे के 3 हिस्से लगा है, तो जे अपना 1/3, जे भी 1/3, जे भी 1/3। तो 1/3 काला है, 1/3 हरा है और 1/3 से थोड़ा कम कैसा है, गुलाबी है। यहाँ पर क्योंकि सफ़ेद रंग का एक चिन्ह बना हुआ है। अब इसको आपने देख लिया, समझ में आ जाएगा। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/3 भाग काला है। ओके। अब झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है, तो झंडे का हरा भाग कितना है, 1/3 भाग लिखा जा सकता है, क्योंकि तीसरा हिस्सा हरा है। उसके बाद क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि लाल भाग में एक सफ़ेद चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, इसलिए उसका लाल भाग का हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसमें बताया था, क्योंकि अपने भारत के झंडे में, अपने तिरंगे झंडे में सफ़ेद भाग 1/3 से कम इसलिए है क्योंकि सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक अशोक चक्र बना है, और यहाँ अफ़गानिस्तान के झंडे में क्या है, लाल रंग में 1/3 भाग जो है उसके अंदर एक सफ़ेद चिन्ह बना है, इसीलिए वह है कैसा है, 1/3 भाग से कम है। समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। इस झंडे को आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भाग इसका नीला है और नीले के अंदर भी कुछ सफ़ेद है और बाहर आपका लाल है। तो यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, जिसकी राजधानी रंगून है। जिसकी राजधानी क्या है? रंगून। तो देखें यहाँ पर म्यांमार, बर्मा, ये वहाँ का हमारा पड़ोसी देश है, हमारे उत्तर भारत से लगा हुआ है, ठीक है, वो पूर्वी भारत से लगा हुआ है म्यांमार। अब यहाँ पर देखें, क्या नीला रंग इस झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है? अगर पूरा का पूरा नीला होता, इसके 4 हिस्से कर देते, तब तो 1/4 था, लेकिन नीले रंग में कुछ सफ़ेद भाग बना हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस झंडे का जो नीला हिस्सा है वो 1/4 से कम है, यानी 1/4 का मतलब 1/4 से कम है। तो क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है? तो कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है। अब उसके बाद फिर आपको कारण भी बताना है, और उससे भी कम है क्योंकि उसके अंदर सफ़ेद भाग का एक हिस्सा बना हुआ है। आगे देखें, अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? क्या यह 3/4 से ज़्यादा है? तो झंडे के अगर हम 4 हिस्से करते हैं, तो 4 हिस्से में 3 हिस्से तो आपके लाल हैं, तो क्या कहेंगे, 3/4 भाग क्या है? लाल है। कैसा है? लाल है। अब क्या यह 1/4 भाग से क्या यह 3/4 भाग से ज़्यादा है? नहीं है। 3/4 भाग का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं, क्योंकि 3/4 को ही क्या कहते हैं? 3/4 कहते हैं। 3/4 का मतलब 3/4, 1/4 का मतलब 1/4, 2/4 का मतलब 2/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। तो 3/4 को ही हम 3/4 कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, इसके बाद अगला पेज देखें, पार्ट 4। हम अगला पेज पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखते चलें। पेज नंबर था जी 50, पेज नंबर 51, 51, पेज नंबर 51, 51। अब इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलो ध्यान दें।
पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। तो आपको भारत का झंडा बना ही लेते हैं, म्यांमार का यहाँ पर दिया ही गया था, अफ़गानिस्तान का दिया ही गया था, अमेरिका का, श्रीलंका का, जापान का, भूटान का, नेपाल का और बांग्लादेश का। इस प्रकार से और विभिन्न प्रकार के देशों के जो आप झंडे देखते हैं उनको आप इकट्ठा करें और देखें और बनाएं, ठीक है, ताकि आपकी रुचि बढ़े कि किस देश का झंडा कैसा है। आगे देखें, कितने झंडों में 3 रंग हैं और क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं। अब आप सभी झंडे अगर देखेंगे तो उनमें कुछ 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्सों में 3 रंग अलग अलग भी भरे होंगे। जैसे अपने अफ़गानिस्तान का झंडा आपने अभी देखा और उसके बाद इंडिया का भी देखा और भी कई ऐसे झंडे हैं जिनके 3-3 हिस्से हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के रंग भरे गए हैं। तो कितने झंडों में 3 रंग हैं, क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में 3 रंग भरे गए हैं और तीनों हिस्से बराबर हैं। और हिंदुस्तान के जो अपना भारतीय राष्ट्रीय झंडा है उसके भी तीन रंग से भरे गए हैं और वो तीनों रंग भी के हिस्से या भाग बराबर बराबर हैं। अब देखें, यह है केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। क्लब माने होता है झुंड, ठीक है, क्लब माने झुंड, दल भी कह सकते हैं, झुंड भी कह सकते हैं या सभा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह केरल आप जानते हैं कि हमारे भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल। आप समझ में आ गए। वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, साक्षरता वहाँ की 99% है, मतलब 100 में से 99 लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो केरल के बारे में, केरल इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा केलों के बाग बगीचे लगे हुए हैं, इसलिए उसका नाम केरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का एक झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है और हरा रंग कितने भाग में है। तो यहाँ देखें, पूरा आप इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से। 5 हिस्सों में ऊपर और सबसे नीचे लाल रंग भरा गया है और बीच में आपके ऊपर हरा और बीच में आपका पीला और इसके पीले के नीचे आपका नीला रंग भरा गया है। अब इस पर प्रश्न पूछ रहा है तो आपको बताना है कि एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/5, क्योंकि 5 हिस्से हैं तो 5 हिस्सों का एक वस्तु के अगर 5 हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्सा 1/5, दूसरा भी 1/5, तीसरा भी 1/5 और चौथा भी 1/5 और पांचवा भी 1/5। अब ये 1/5 हिस्से हैं। अब इसमें चलो आगे देखें। इसमें यहाँ पर यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है। अब देखो, ऊपर भी है और नीचे भी है। 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों में लाल रंग है, इसका मतलब कितने में है, 2/5 में लाल है। देखो 1/5 में ऊपर है धन, नीचे भी 1/5 में है। तो आप जब सजातीय भिन्नत्व अंश जुड़ के हर ज्यों का तो यानी 2/5 भाग में कैसा है, लाल रंग है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, हरा रंग कितने भाग में है। तो हरे रंग को आप देखेंगे यहाँ पर है, यानी 5 हिस्सों में से एक हिस्से में हरा रंग है। तो क्या लिखेंगे, 1/5 भाग में कैसा है, हरा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस काले चिन्ह को देखो, इसे बनाओ। इस काले चिन्ह को आप देख रहे हैं, जैसे आपके भारतीय झंडे में नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र बना हुआ है। यहाँ पर ये गणित का यानी गणित के झुंड का एक झंडा है। तो इसमें इसको देखना है कि क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चित्र को भी आपको बनाना है कक्षा 5 की या 4 की गणित में इस चित्र को बताया गया है, समझाया गया है अच्छी तरह से। चलो फिर मैं आपको बताऊंगा, कभी पीछे दिया होगा। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा सबको, सुनाई भी दे रहा होगा,
ठीक है, आगे देखें। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? हाँ है। अगर है तो उसका नाम बताओ और उसके झंडे की पहचान बताओ कि क्या है। मान लीजिए आपके गणित क्लब का नाम ऊपर एक झंडा बना दिया 4 पट्टियों वाला, और उस पर लिख दिया क्या? मैथ। एम लिख दिया, एम मीन्स मैथ, MC लिख दिया मैथ क्लब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं, ऊपर रंगीन भी कर सकते हैं नीचे, और उसका नाम भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखें। अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, क्लब बनाने के लिए कुछ नहीं होता है, एक ही क्लास के या 2-4 क्लास के बच्चे चाहिए पढ़ते हैं। उन बच्चों को कुछ फीस मतलब शुल्क भी रख सकते हैं कि जो भी बच्चे इस गणित के क्लब में जुड़ना चाहते हैं वो इतनी फीस जमा करें, और फीस जमा के बाद उस फीस से आप क्या कर सकते हैं? पैसे जोड़ के झंडा खरीद सकते हैं, एक सभा के लिए कुर्सी टेबल भी खरीद सकते हैं, और उसकी पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत सारे गणित के मतलब पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा सामान, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उस क्लब में सबसे ज़्यादा गणित की चर्चा, गणित पर पढ़ाई लिखाई, गणित क्या है, कैसे होती है, किन से बनती है, उसके ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं। ठीक है, और अपने अपने नोट्स तैयार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से गणित का एक झुंड, जो गणित पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका झुंड, उनका दल, उनका क्लब बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ और उसका चित्र यहाँ बनाओ। जैसे यहाँ पर आप अब देखें, मान लीजिए आपने अपने गणित क्लब का एक झंडा बनाया, तो उसके आपने कुछ हिस्से बना दिए। हिस्से बनाने के बाद उसमें आपने कुछ अपनी डिजाइन, जैसे आपने यहाँ पर एक बना दिया वर्ग, तो देखने से ही लगे कि हाँ ये गणित का ही हो सकता है। यहाँ बना दिया एक आयत, इसके बाद यहाँ पर बना दिया एक त्रिभुज, त्रिभुज के बाद यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब इन आकृतियों को आप विभिन्न रंग से भरें। कहीं पे आप पंचभुज भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके रंग को भरें, और इसके बीच में कहीं भी आप लिख सकते हैं मैथ क्लब। ठीक, इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो झंडे को बना सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को भरा जा सकता है। इस पे 1 2 3 किनारे पे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इससे क्या है, उससे लगता है कि हाँ इस पर गणित के अंक लिखे हुए हैं, इसलिए ये मैथमेटिक्स का ही होगा। इसके बीच में यहाँ पर आप एक चांदा बना के रख सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि चांदा में गणित में चांदा का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका चांदा हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रकार भी आप बना सकते हैं, तो उस झंडे को देखकर ही लगेगा आपको कि वह आपका गणित का क्लब का झंडा है। इसमें विभिन्न प्रकार के अंक देखने को मिल रहे हैं, इससे हमें प्रदर्शित हो जाता है कि यह गणित का झंडा है, गणित के क्लब का झंडा है। आगे देखें। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? आप इसमें लाल रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए वृत्त को आपने लाल रंग से भर दिया, त्रिभुज को आपने हरे रंग से भर दिया, वर्ग को आपने नीले रंग से भर दिया, चांदा को आपने सफ़ेद ही बना रहने दिया। तो इस प्रकार से आप विभिन्न रंगों से भर सकते हैं। अब झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? अब अगर आप इसके सही हिस्से प्रयोग करते तो आपको क्लियर पता चलता। अब आपने छोटे बड़े हिस्से कर दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तुमने कितने भाग में लाल रंग भरा है? मान लीजिए आप इस वर्ग में और आयत में कौन सा रंग भर देते हैं? लाल रंग भर देते हैं। कौन सा रंग भर देते हैं? लाल। अब इसके पूरे हिस्से कितने किए जा सकते थे? ऐसे डॉट डॉट करके 5 हिस्से किए जा सकते थे। तो 5 1 2 3 4 5, तो 5 में से 1/5 में ही आपने लाल रंग का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अब
तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है, कहीं हरा भर दिया, कहीं नीला भर दिया, तो विभिन्न प्रकार के रंगों को आप चुन सकते हो और भर सकते हो। अगला पेज देखें। आवाज तो आ रही होगी ना सभी को? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। आगे देखें। हाँ आगे देखें, जादुई लट्टू। अब आप लोग टॉप मीन्स लट्टू होता है। अब जादुई लट्टू कैसा होता है? मान लीजिए आपने उसको घुमाया और घुमाने के बाद उसमें बहुत सारे, पहले आपने बिना घुमाए देखा तो उसमें बहुत मतलब 7-8 रंग हैं, लेकिन जब उसको घुमा के छोड़ा उस लट्टू को तो उसमें सिर्फ आपको सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो एक प्रकार से क्या है, वो जादुई लट्टू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। अब मैंने कक्षा 5 की गणित में आपको बता दिया था कि यह तो रहा आपका वृत्त, और जहाँ पर आपकी जो केंद्र था उस केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या कहलाती? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काट लो। उस गत्ते को काट लिया। अब वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। कितने हिस्सों में बांटना है? 8 में। तो सबसे पहले आप 2 हिस्सों में बांटो, फिर 2 से 4 हिस्सों में आसानी से बांट दिया, फिर एक हिस्से का एक और कर दिया, 2 और हिस्से कर दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हिस्से हो जाएंगे। अब 8 हिस्सों को आपने काट लिया। अब हर वृत्त का हिस्सा 1/8, क्योंकि पूरे 8 हिस्से थे, 8 में से एक हिस्सा 1/8, दूसरा हिस्सा भी 1/8, तीसरा हिस्सा भी 1/8, चौथा हिस्सा भी 1/8, पांचवा हिस्सा भी 1/8, छठवां भी 1/8 और सातवां भी 1/8 और आठवां हिस्सा भी 1/8 होगा। ठीक है। अब देखें आगे, 2/8 भाग को, वो कह रहा है 2/8 भाग को लाल, 2/8 भाग को लाल करना है। तो कहीं भी आप 2 हिस्से ले लो, 1/8 और 1/8। यहाँ पर आपने क्या भर दिया? लाल भर दिया, लाल रंग। ठीक है, रेड भर दिया। 1/8 को नारंगी से भरो। अब लाल से लगा हुआ होना चाहिए आपका नारंगी, तो यहाँ पर 1/8 को किससे भर रहे हैं? नारंगी से भर रहे हैं। उसके बाद 1/8 भाग को पीला, नारंगी के बाद क्या भरना है आपको? यहाँ पर पीला, यहाँ पर आपने पीला रंग भर दिया। ठीक है, और आदि रंगों को भरो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस गत्ते में दिखाया। पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर किसकी बारी है? 1/8 में। 1/8 में भरना है आपको हरा। यहाँ पर कौन सा रंग भरना है? अरे दिख नहीं रहा। चलो, यहाँ पर आपको भरना है हरा। हरे के बाद फिर कह रहा है, हरे के बाद यहाँ पर भरना है नीला। ये यहाँ पर भरेंगे, एक होता है बे जा नी है पी नाला, पी नाला। इस प्रकार से क्या है, बे से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा और पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। बेजा नी पीना ला। ठीक है, इस प्रकार से भरना है। तो पहले अब आपने यहाँ पर पहले लाल रंग भर दिया, फिर आपने नारंगी भर दिया, नारंगी के बाद यहाँ पर आपने पीला भर दिया, पीले के बाद आपने क्या भरना है? हरा भर दिया, हरा के बाद आपको क्या भरना है? यहाँ पर 1/8 में नीला रंग भरना है, नीले के बाद फिर आपको यहाँ पर जामुनी रंग भरना है, जामुन की तरह जामुनी, और फिर आपको लास्ट में भरना है बैगनी। कौन सा? बैगनी। इस प्रकार से आपने एक बनाया गत्ते का एक वृत्त। अब उसमें देखें, वृत्त के बीचों बीच माचिस की तिल्ली लगाओ। अब वृत्त के बीच जहाँ पर आपका केंद्र था, केंद्र बिंदु था, वहाँ पर एक माचिस की तिल्ली लगाना है। जिस प्रकार से इसने तिल्ली लगाई, और तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। और ज़ोर से उसे अब घुमाओ। ज़ोर से घुमाते हैं तो उसमें कोई भी रंग आपको दिखाई नहीं देता है, सभी के सभी रंग आपके सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं।
देखें कैसे। तुम्हारा जादुई